बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नए साल का आगाज़ हो गया है सन 2021 और गुज़िश्ता साल की तरह इस साल भी साल के पहले दिन हमने अपनी ज़ात से बहुत सारे वादे किए हैं, तब्दीली के वादे, बहुत सारे प्रोग्राम बनाए हैं। लेकिन क्या हमारे पिछले साल के सारे अहद व पैमान, सारे प्रोग्राम पूरे हुए? अगर नहीं तो उसकी क्या वजूहात थी? और अगर हम इस साल के वादे, इस साल के प्रोग्राम पूरे करना चाहते हैं तो उसके लिए हमें क्या करना होगा? आज की हमारी ये वीडियो इसी बारे में। सबसे बड़ी वजह यह है कि हमारे अक्सर अहद व पैमान ख़याली होते हैं। इस तरह के अहद व पैमान अमूमन ख़याली पुलाव बनाने वाले अपने जहन में रखते हैं। जैसे बहुत से लोग जिनसे सुबह वक्त पर उठा नहीं जाता, वक्त पर काम पर जाया नहीं जाता, यहाँ तक कि उठकर पानी का गिलास लाया नहीं जाता, लेकिन वो भी आंखें बंद किए अपने आप को बिल गेट्स और स्टीव जॉब्स की तरह कामयाब शख्स देख रहे होते हैं, या किसी बड़े खिलाड़ी या हीरो की जगह अपने आप को देख रहे होते हैं और सोच रहे होते हैं कि बस एक मौका मिले और मैंने तबाही मचा देनी है। वो तबाही ज़रूर मचाते हैं, लेकिन अपनी ही ज़िंदगी में। याद रखें कि अगर आप कुछ करना चाहते हैं, कुछ बनना चाहते हैं, तो पहले आपका टारगेट, आपका प्रोग्राम रियलिस्टिक होना चाहिए, हकीकी होना चाहिए, जिसे हम कहते हैं कि अचीवेबल होना चाहिए। दूसरी वजह यह है कि अगर हमारे अहद व पैमान, हमारे प्रोमिसेस हकीकी भी हों तो उसको पूरा करने के लिए हमारे पास कोई ट्रैक, कोई रास्ता, कोई वे नहीं होता या कोई प्लान नहीं होता। जैसे कि अगर हमने प्लान कर लिया कि इस साल हमें अपनी इंग्लिश बेहतर करनी है या इंग्लिश सीखनी है, तो वो एक प्लान हमने सोच लिया, वो दिसंबर में भी आपके पास वही प्लान है, जनवरी में भी वही प्लान है, फरवरी में भी वही प्लान है, और यहाँ तक कि दिसंबर आ जाता है और वो प्लान अपनी जगह बाकी रहता है और अगला साल शुरू हो जाता है और इस प्लान पे कुछ भी काम नहीं हो पाता। याद रखें कि जब भी कोई प्लान या टास्क आप बनाएं तो उसके लिए सबसे अहम काम ये है कि उसको छोटे छोटे हिस्सों में तकसीम कर दें। इसी मिसाल को ले लें कि अगर आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो पहले आप अपनी प्लानिंग को डिफरेंट हिस्सों में तकसीम कर दें। जैसे कि जनवरी में मैं वोकैबुलरी के ये वर्ड्स याद करूँगा, फरवरी में मुझे टेंसेस कंप्लीट करने हैं, मार्च में मुझे फिर नए 50 लफ्ज़ याद करने हैं, और इस तरह से छोटे छोटे हिस्सों में डिवीज़न बना लें। और इसी तरह इन महीनों को भी फर्दर डिवाइड कर लें। जैसे जनवरी के पहले हफ्ते में मुझे इतना काम करना है, दूसरे हफ्ते में इतना, तीसरे हफ्ते में इतना, और उसके बाद हर हफ्ते की प्लानिंग बना लें कि हर हफ्ते के पहले दिन ये काम करना है, दूसरे दिन ये और तीसरे दिन ये। इसका फ़ायदा ये होगा कि आपके पास रोज़ाना की बुनियाद पर आपका एक टारगेट मौजूद होगा जिसे आपको कंप्लीट करना हो, और उस टारगेट को कंप्लीट करते हुए, आगे बढ़ते हुए आपको अंदाज़ा भी हो जाएगा कि आप किस तरह से अपना टारगेट मुकम्मल कर रहे हैं। याद रखिए कि ज़िंदगी में हर टास्क को कंप्लीट करने के लिए एक भरपूर प्लानिंग की ज़रूरत होती है, और प्लानिंग हमेशा बड़ी चीज़ों की नहीं, छोटे छोटे हिस्सों में की जाती है। तीसरी वजह जिसकी वजह से हम अपने अहद व पैमान, अपने न्यू ईयर प्रोमिसेस दिसंबर तक पूरे नहीं कर पाते, उसकी वजह है क़ुव्वत इरादी में कमी। हम में से कितने ही लोगों ने अपनी ज़िंदगी में कितने काम शुरू किए जो अधूरे छोड़ दिए। शुरू में बहुत जोश और जज्बे के साथ कोई काम शुरू किया, कोई बिज़नेस शुरू किया, कोई टास्क शुरू किया, और जैसे जैसे वो टास्क आगे बढ़ता गया उस जज्बे में, उस जोश में कमी होती चली गई और उस काम को अधूरा छोड़ दिया। या तो दूसरों के मशवरों पर या किसी और वजह से अपनी तवज्जो दूसरी जानिब कर ली और दूसरा काम शुरू कर लिया। फिर अक्सर दूसरे काम के साथ भी ऐसा ही हुआ और दूसरा काम भी अधूरा छोड़ के तीसरा काम शुरू कर दिया गया। ये क़ुव्वत इरादी की कमी की सबसे बड़ी मिसाल है कि अगर आप में क़ुव्वत इरादी की कमी है तो इस तरह की लातादाद मिसालें आपकी ज़िंदगी में मौजूद होंगी। तो अगर आप कामयाब इंसान बनना चाहते हैं, अपने वादों को पूरा करना चाहते हैं, अपनी ज़ात से किए गए अहद को निभाना चाहते हैं, तो जिस काम का इरादा करें पहले अच्छी तरह सोच समझ लें, और उसके बाद
जिस तवज्जो, जिस जोश, जिस जज्बे से पहले दिन काम करें, उस जोश और जज्बे को आखिरी दिन तक बरकरार रखें। और यकीन करें कि इस तरह बहुत सारे काम अधूरे छोड़ने के बजाय अगर आप एक काम भी पूरा कर लें तो वो आपकी एक बहुत बड़ी कामयाबी होगी। एक और अहम बात यहाँ पर यह है कि क़ुव्वत इरादी का ताल्लुक़ किसी भी तरह ना किसी उम्र से है, ना किसी शोबे से है, और ना ही इसका ताल्लुक़ तालीम से है। ये कुली तौर पे आपकी अपनी खुसूसियत है जिसे आप बढ़ा भी सकते हैं और कम भी कर सकते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट और समहाउ स्ट्रेंज, आपकी नाकामी और आपके ख्वाब पूरे ना होने की वजह सिर्फ आप ही नहीं बल्कि आपके इर्द गिर्द मौजूद लोग भी होते हैं जिनके साथ आप उठते बैठते हैं, खाते पीते हैं। अगर वो लोग मुस्बत सोच रखने वाले, एक्टिव, एनर्जेटिक और मोटिवेटेड लोग हैं तो वो तमाम खुसूसियात आपके अंदर भी पैदा हो जाएंगी। आप भी उसी तरह जोश व जज्बे से काम करेंगे, आप भी उसी तरह एक्टिव हो जाएंगे। लेकिन अगर आपके इर्द गिर्द मौजूद लोग मनफी सोच रखने वाले, कम हौसला और बुज़दिल लोग हैं जो हमेशा इस बात पे इसरार करते हैं कि काम करने से कुछ नहीं हो सकता या हम कुछ नहीं कर सकते, तो ऐसे लोग आपके अंदर भी मायूसी और नाकामी भर देंगे। और ना सिर्फ ये बल्कि उनकी बातें आपके जहन में सवार हो जाएंगी। तो मुस्तक़बिल में भी जब भी आप कोई काम करने के लिए कदम उठाने की कोशिश करेंगे तो उनकी बातें, उनकी कही हुई सोच आपके पाँवों की जंजीर बन जाएगी और आप दुनिया में कभी कामयाब नहीं हो सकेंगे। इसीलिए अच्छे लोगों की सोबत इख्तियार करें, एक्टिव पॉजिटिव लोगों की सोबत इख्तियार करें ताकि उन्हीं खुसूसियात को हासिल कर कर आप आगे बढ़ सकें। उम्मीद है कि जो सारी बातें मैंने आपसे कहीं, अगर आप इन सारी बातों पर अमल करें तो इस साल आपने जो अपनी ज़ात से वादे किए हैं, जो भी प्रोग्राम बनाए हैं, जो भी टारगेट सेट किए हैं, इंशाअल्लाह आप वो सब हासिल करेंगे और अपनी ज़िंदगी के मराहिल कामयाबी से तय करेंगे। इस दुआ के साथ आपसे इजाज़त चाहता हूँ। नए साल में सबको खुशियाँ खुदा दे, अज़ाइम नए और हौसला नया दे। गया साल जो दाग दे के गया है, दुआ है कि नया साल उन सब को मिटा दे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।